नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज के हमारा इस परिचर्चा की हाईलाइट है, एक तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव तक की जो कंडीशंस हैं वो लगातार हमें अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। वहीं पे जो हमारे पूर्वी भारत के कुछ एक स्थान है, उसी के साथ जो हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात प्रदेश है, वहाँ पे हीट वेव की स्थिति अगले 3 से 4 दिन हमें देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश, इस तरह की जो बारिश है वो अगले 5 ही दिन हमें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अनेक स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। और वहीं पे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो है हमारा कहीं ना कहीं दक्षिण अंडमान सागर, उसी के साथ दक्षिण पूर्व जो हमारा बंगाल की खाड़ी के कुछ एक स्थान और जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे कल यानी कि 19 मई को पहुँचने की पूरी संभावना है। और उसी के साथ जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र जो है 22 मई को बनने वाला है। और ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन के रूप में 24 तारीख के आसपास देखा जाएगा। अगर हम कल के ऑब्जर्व वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से हमें मेघालय में और तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश, जबकि वहीं पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक के कुछ एक स्थान और केरल के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है। जबकि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के एक आध स्थानों पर हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हमें कल पश्चिमी राजस्थान के में अनेक स्थानों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। जबकि वहीं पे पंजाब, हरियाणा के हमें काफ़ी ज़्यादा स्थानों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राजधानी क्षेत्र के कुछ एक स्थानों में हमें हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कल जो है ये अधिकतम तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अनेक स्थानों पे, जबकि पंजाब, बिहार और गुजरात के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिले हैं। जबकि वहीं पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे ये अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी देखे गए हैं। वहीं पे पूर्वी भारत और मध्य भारत में ये तापमान लगभग हमारा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहे हैं। अगले आने वाले 5 दिनों में इन तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि लगभग ये तापमान इसी रेंज में चलते रहेंगे। और अगर इसी तापमान की वजह से अगर हम हीट वेव की बात करें अगले आने वाले 5 दिनों में तो मुख्य रूप से जो हीट वेव है हमारे उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों में अगले 5 ही दिनों तक हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब है और जो हरियाणा है और उसी के साथ जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव तक की जो कंडीशंस हैं वो अगले 5 ही दिन अनेक स्थानों पर लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में हमने रेड अलर्ट जो है अगले 3 दिनों तक के लिए जारी किया हुआ है। जबकि वहीं पे पश्चिमी राजस्थान में रेड अलर्ट अगले 5 दिन के लिए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो हमारा पूर्वी राजस्थान है या उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थान है, उत्तर प्रदेश है या पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे हीट वेव जो है या सीवियर हीट वेव कंडीशंस है ये हमें उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पे लगातार 5 दिनों तक देखने को मिलेगा। जबकि हीट वेव कंडीशंस जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के एक आध स्थानों पे अगले 5 ही दिनों तक चलती रहेगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में हीट वेव की जो है वो स्थिति हमें 19 और 20 मई को देखने को मिलेगी। लेकिन 21 मई के बाद से हमारा पूरे के पूरे पूर्वी भारत लगभग जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड से एक बार जो है हीट वेव से हमें वापस राहत मिलेगी। जबकि जो उड़ीसा है वहां पे 21 और 22 तारीख को हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अगले 3 दिनों के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जबकि पूर्वी राजस्थान के लिए अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट और वहीं पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए अगले 3 से 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में एक हमारा तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा भी है जो कि छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना और रायलसीमा से होते हुए जो है वो कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में देखी जा सकती है। एक दूसरी ट्रफ रेखा है जो कि महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से से लेकर के कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु तक ट्रफ रेखा जा रही है। वहीं पे उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो आसाम के ऊपर एक सर्कुलेशन और वहीं पे एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है जो कि बांग्लादेश से लेकर के उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक देखी जा सकती है। लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा जो है महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से तक देखी जा सकती है। और उसी के साथ जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे 22 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है
और ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ आगे बढ़ेगा और 24 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना है बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में। अगर इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते हम भारी बारिश की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में अगले ही 5 ही दिन हमें देखने को मिलेगी, जिसमें से खास करके 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को तमिलनाडु और केरल के कुछ एक स्थानों पे हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी। जबकि वहीं पे हमारा जो कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है वहां पे अगले 3 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश और जबकि 21 और 22 तारीख को वहां पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं वहां पे अगले 5 ही दिन कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश का दौर लगातार चलता रहेगा। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से के लिए हमने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि तमिलनाडु और केरल के लिए हमने 18 और 22 तारीख को ऑरेंज अलर्ट, जबकि 19, 20 और 21 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वजह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पे कर्नाटक के तटीय इलाकों में, रायलसीमा के एक आध स्थानों में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, रायलसीमा के एक आध स्थानों में, उसी के साथ उड़ीसा का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां के एक आध स्थानों पे आज भारी बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में ये भारी बारिश का जो दौर है अगले 2 से 3 दिनों तक हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा सिक्किम सहित। और जबकि जो हमारा मेघालय है, मेघालय में 19 और 20 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी बारिश यानी कि 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हमें देखने को मिलेगी। अगर हम उसी के साथ अगर हम जो हमारा आइलैंड्स हैं, अगर हम लक्षद्वीप एरिया की बात करें तो अगले 4 दिनों तक हमें वहाँ भारी बारिश देखने को मिलती रहेगी। जबकि जो हमारा निकोबार आइलैंड है वहाँ पर ये भारी बारिश का जो दौर है वो 20 मई से चालू होगा और 20 तारीख, 21 और 22 मई को लगातार हमें निकोबार आइलैंड पे भारी बारिश मिलने की पूरी संभावना है। अगर हम भारत के अन्य राज्यों की बात करें, जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है ये उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पर अगले 5 ही दिन हमें लगातार मिलती रहेगी। जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, कुछ एक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग यानी कि आंधी वगैरह की स्थिति और बिजली गिरने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ एक स्थानों पर लगातार बनी रहेगी। जबकि जो हमारा मध्य भारत है, मुख्य रूप से जो हमारा मध्य प्रदेश है वहां पे अगले 2 दिन और उसी के साथ विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 4 से 5 दिन तक जो है हमें आंधी के साथ हल्के स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे मैदानी इलाके हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जो है, ये सारे प्रदेश जो है मुख्य रूप से अगले 5 दिनों तक ड्राई रहने वाले हैं। और वहीं पे जो मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी 20 तारीख के बाद से मुख्यतः ड्राई रहने वाला है। कोई भी वहाँ पे बारिश होने की या थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के एक आध स्थानों पर बहुत ही हल्के स्तर की बारिश हमें 3 से 4 दिन तक देखने को मिल सकती है। 22 तारीख के बाद से ये सारे स्थान भी मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं। आइलैंड की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड और उसी के साथ बंगाल की खाड़ी में जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इन सभी आइलैंड्स पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पे अगले 5 ही दिन लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।